नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपके सामने रेकी के बारे में कुछ जानकारियां लेकर आ रहा हूं। उसको ध्यान से भी सुने। एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में आ भी रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं रेकी क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दे दूंगा। परंतु जो साइड इफेक्ट के बारे में काफ़ी लोग जानकारी चाहते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं क्या रेकी में, तो मेरा ये आंसर है कि साइड इफेक्ट होता है, परंतु किन लोगों को साइड इफेक्ट होता है। एक्चुअली में साइड इफेक्ट उन लोगों को होता है जो मास्टर्स लोग, जिनको सही जानकारी नहीं दे पाते अपने स्टूडेंट्स को। ब्रेन के बारे में सही जानकारियां नहीं होने के कारण ये साइड इफेक्ट होता है। अगर कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में सही जानकारियां दे दी जाए तो कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बार बार हम लोग आपको बता रहे हैं कि कॉन्शियस ब्रेन होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। जो सबकॉन्शियस ब्रेन है हमेशा पीछे पीछे चलता है कॉन्शियस ब्रेन के। जो कॉन्शियस ब्रेन जो देखता है, जो सुनता है, जो सूंघता है, जो चाटता है, हमेशा ये जाके ब्रेन में मैसेज देता है, सबकॉन्शियस ब्रेन में मैसेज करता है। बीच में विवेक और बुद्धि होती है। और एक और चीज जो खास जानने वाली चीज होती है वो ये होती है कि जो सबकॉन्शियस ब्रेन इमोशंस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। जहां पे कॉन्शियस ब्रेन इमोशनल चीजें देखता है, तुरंत ये मैसेज सबकॉन्शियस ब्रेन को पहुंचा देता है। इसका मतलब है हम लोग जब रेकी दूसरों को देते हैं, हम लोग इमोशन से अटैच हो जाते हैं। ये अटैचमेंट सबसे खतरनाक, जहां हमारी माँ हो जाती है, हमारे बाप हो जाते हैं, हमारे पिताजी आ जाते हैं, अपने बच्चे आ जाते हैं, हम लोग इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। उसी कारण ये इमोशन में चले जाता है सबकॉन्शियस ब्रेन, और सारी एनर्जी मैं मेरा उसी कारण चले जाती है। मैं ठीक कर देता हूं, मैं सब सुधार दूंगा, सब पॉसिबल है, सब मैं कर सकता हूं, सब हो जाएगा। ये शब्द जो होते हैं ये साइड इफेक्ट लेके आ जाते हैं। हमारे ऊपर भी सबकॉन्शियस ब्रेन बैठा हुआ रहता है, ईश्वर बैठा हुआ रहता है। ट्रीटमेंट करने वाले हम कौन होते हैं? मैं नहीं हूं कोई। ट्रीटमेंट करने वाला रेकी शक्ति होती है, यूनिवर्सल पावर जो हमारा ट्रीटमेंट करता है। हम लोग बोलने में गलती कर देते हैं, एक्चुअली में सोचने में गलती कर देते हैं। यहां पे मैं आ जाता है। तो कभी भी मैं वाली चीज नहीं, हम लोग सिर्फ एक मीडिएटर है। और अगर हम लोग मीडिएटर है तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। जब भी हम लोग रेकी देते तो हमेशा ये सोचते हैं, सोचना चाहिए एक्चुअली में, कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। रेकी पहले मेरे अंदर आ रही है, पहले मेरे अंदर प्रवेश कर रही है रेकी शक्तियां। पहले मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बाद में दूसरों का ट्रीटमेंट होता है। और यही रूल है। यही चीज अपने मास्टर्स लोग सही समझा नहीं पाते एक्चुअली में। हमेशा पहले ये समझाना चाहिए कि पहले मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है। रेकी शक्तियां हमारे अंदर से होती हुई निकलती है, उसके बाद में उसको ठीक कर देती है, उसका ट्रीटमेंट करती है। दूसरी बात, कभी भी घमंड में ना आए, ईगो में नहीं आए, और अपने मेंटल जो ब्रेन होता है उसके चक्कर में ना फंसे। जहां पे ईगो आता है, मैं वाली बात आती है, वहां पे प्रॉब्लम होता है। अहम आ जाता है कि क्यों ठीक नहीं हुआ, 10 मिनट और रेकी दे देता हूं मैं, आधा घंटा और रेकी दे देता हूं मैं, 1 घंटा और रेकी दे देता हूं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? आपका अधिकार नहीं है। आपका कोई अधिकार नहीं किसी का ट्रीटमेंट करने का। जो ट्रीटमेंट करने वाला है वो रेकी शक्तियां हैं, आप सिर्फ मीडिएटर हैं। नहीं तो साइड इफेक्ट। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो भेजा था, सकर और गिवर। सकर का मतलब ही तो सोखना। ये सोखने वाले घूमते ही रहते, पूरे ऑल वर्ल्ड में है सकर। तो ये लोग के एक बेसिक नेचर होता है कि शक करने की आदत, सोख लेना। ये पैसा हो या मेंटल एनर्जी हो या उनके बेसिक नेचर होता है, सब ले लो। ये लोग सकर। और जो गिवर होता है वो देने का काम करता है। परंतु गिवर में अगर जरा भी घमंड आया है, दिक्कत आया है, तो बहुत सारी दिक्कत है उसके साथ में।
उसकी मेंटल एनर्जी पूरी चले जाती है, उसकी स्पिरिचुअल मेंटल एनर्जी अहम के कारण। और जब मेंटल एनर्जी ही चले जाती है तो जो रेकी मास्टर, जो हीलर होता है, वो कमजोर हो जाता है, उसको दिक्कतें हो जाती है। ये कम से कम फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में तो कभी भी आप रेकी किसी को भी फ्री में ना दे, उसको जानकारियां दीजिए कि रेकी क्या होता है, उसके बाद में उसको रेकी दीजिए, उससे फीस लीजिए, कुछ भी फीस लीजिए आप। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत तगड़ी फीस ली जाए, पर कुछ ना कुछ, क्योंकि ऊर्जा से ऊर्जा का आदान प्रदान है। कभी भी ऊर्जाएं फ्री में नहीं होती। हम क्यों किसी पे एहसान डालें? किसी के ऊपर ऋण मत दीजिए। जहां आप ऋण देंगे तो समझ लीजिए आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अगर मैं किसी का ट्रीटमेंट कर देता हूं, किसी को ठीक कर देता हूं, तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग। कल को जाके, परसों को जाके अगर मुझे किसी की जरूरत पड़ी, किसी चीज की जरूरत पड़ी, उसकी कार की जरूरत पड़ी, मुझे रुपए पैसों की जरूरत पड़ी, तो सामने वाला जिसका मैं हीलिंग किया हूं वो रोक नहीं पाएगा, रोक नहीं सकता, उसको देना पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार का ऋण सामने वाले पे, उससे पेमेंट ले लीजिए। अगर सामने वाला बहुत करीब है, वो नहीं दे पा रहा है, तो जितना दे पा रहा है उस हिसाब से लीजिए। परंतु अगर उसके बाद भी वो नहीं दे पा रहा है तो कम से कम गरीबों को खाना दे, गरीबों के लिए दवाइयाँ मुहैया करा दे। उतना भी अगर नहीं कर पा रहा तो कम से कम, कोरोना फैला हुआ है अभी, जो हमारे गाय, कुत्ते, जानवर सब घूम रहे हैं, उनको बेचारों खाना नहीं मिल रहा है, उनके लिए खाने का इंतजाम करें, उनके लिए पानी का इंतजाम करें, पर दीजिए। तो ये रिफ्लेक्ट होगा, आप जितना भला करेंगे उसका रिफ्लेक्ट होगा, वापस मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात। और सवाल ये उठता है, जो गिवर होता है उसमें साइड इफेक्ट कैसा आ गया? ये साइड इफेक्ट जो आता है, मैं थक जाता हूं, रेकी देने के बाद मुझे प्रॉब्लम आता है, रेकी देने के बाद मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, रेकी देने के बाद मुझे ठीक नहीं लगता, मैं सो जाता हूं। ये क्यों? ये चीजें नहीं आना चाहिए। आप गिवर हो। गिवर होने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ये जानने की कोशिश करें। ये गिवर होता है, वो देता है, देने वाला है। अगर वो देता है तो उसकी मेंटल एनर्जी चले जाती है। सिर्फ एक कारण है उसका प्रॉब्लम का जिस कारण उसे कमजोरी लगती है, वो इमोशनली अटैच्ड हो जाता है उससे। रेकी देते समय डिटैचमेंट होना चाहिए। अगर आप डिटैच्ड रहेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और एक बहुत बड़ी चीज होती है, कभी रेकी देने वाले की ऊर्जाएं कम हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। जिनकी ऊर्जा अगर कम हो रही है, उसको थकान आ रही है, कुछ उसको प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब वो अपनी एनर्जी, अपनी मेंटल एनर्जी दे रहा है, कमजोर कर रहा है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसको दिक्कतें आती है, तबीयत खराब हो सकती है। परंतु कभी आपने देखा है, सूर्य अपनी ऊर्जा देता रहता है, परंतु रोशनी में कभी कमी नहीं आती है। इस चीज का ख्याल रखिए। रोशनी में कमी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो दे रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब है जो गिवर है उसका आवामंडल ठीक नहीं है, सातों चक्र ठीक नहीं है, उसकी भावनाएं ठीक नहीं है। हमको होना चाहिए पारदर्शी। जिस दिन हम लोग पारदर्शी होना शुरू हो जाती है, तब मैं वाली चीज आती है। जब गॉड और मेरे बीच में कोई वो नहीं हो, बीच में प्रॉब्लम ना हो, या अहम ब्रह्मास्मि स्थिति आ जाती है, मैं स्वयं हूं, तब कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमेशा गिवर को ऐसा होना चाहिए कि जब भी मैं रेकी दूं, किसी को रेकी दे, क्राउन चक्र से हाथ से निकल जाए, और उसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, बल्कि और स्ट्रांग हो जाए, डबल हो जाए उसकी एनर्जी। इस टाइप का गिवर, कोई फर्क ना पड़े, और जितना ज्यादा दे रहा है उससे कई गुना ज्यादा उसको वापस रिफंड होता है, रिटर्न होता है। तो हमेशा आपको संदेश देता रहूंगा, आप दीजिए, जितना ज्यादा दे सकते हैं दीजिए। अच्छा पढ़ाइए, अच्छा ज्ञान दीजिए, खूब रेकी दीजिए, खूब एनर्जी लीजिए। परमपिता परमेश्वर कभी किसी को खाली नहीं होने देता है, बहुत देता है ऊर्जाएं। जितना देंगे उतनी ऊर्जाएं आपको मिलेगी। जितना अच्छी चीजों में आप पैसा खर्च करेंगे, धन पैसे खर्च करेंगे, उतना आपका रिफ्लेक्ट होगा।
प्रभु बोलता है एक कदम तो आगे बढ़े आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, वो 60 कदम हमारे आगे आ जाता है। दीजिए, जब आपके अंदर ये भावनाएं आ जाएगी तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, कभी कोई बीमारी नहीं आती। परंतु अगर आपने उससे अटैचमेंट कर लिया, उसकी बीमारियों से अटैचमेंट कर लिया, अहम से अटैचमेंट कर लिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। नो अटैचमेंट। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।